मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पाइल्स कैसे ठीक होती है। आजकल खान पान की जो है इतनी अनियमितता हो गई है, इतना गड़बड़ लोग खा रहे हैं, इतना गड़बड़ पी रहे हैं, इतना जो नहीं तो मिला करके उसमें 20 तरह का सोडा पानी ठंडा क्या क्या मिलाते हैं, इतना ठंडा पानी पीते हैं, मैगी चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा तमाम इतना तला भुना, इतना गरिष्ठ खाना खाते हैं, इतना भारी खाना खाते हैं, पेट साफ नहीं होता है, जिससे पेट इतना निकल जाता है और पाइल्स हो जाता है। पाइल्स यानी बवासीर हो जाता है। फिर उसके बाद जब बवासीर बहुत दिन तक रहता है और वो ठीक नहीं होता है तो फिर उसके बाद भगंदर भी हो जाता है, जिसको फिस्टुला कहते हैं। धीरे और ये सब परेशानी आपको इतना परेशान करने लगती है कि एक दिन लगता है कि ये तो जीवन अब तो उठा ले प्रभु, ये तो बहुत कष्टमय जीवन बीत रहा है, कैसे क्या करूं। जो है लैट्रिन लग जाती है, लेकिन जाने में डर लगता है कि अरे बाप रे बाप जाएंगे तो जो है पाइल्स का इतना दर्द होगा, उससे खून भी निकलता है। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि खून भी आता है। तो वो कैसे ठीक हो? बहुत कम मेहनत, बहुत कम प्रयास में और बहुत कम समय में आपका खूब बढ़िया कैसे हो, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा और आपके पाइल्स की छुट्टी हो जाएगी। ये मैं आज आपको बताऊंगा। और औसतन प्रतिशत लेंगे तो 30% से अधिक लोग पाइल्स से परेशान हैं। और ये ऐसी बीमारी है कि लोगों से बताने भी शर्माते हैं कि कैसे बताएं, कैसे कहें इसके बारे में कि क्या इससे क्या हमको दिक्कत है। और मैं 2 घंटे 2.25 घंटे प्रतिदिन योगा प्राणायाम व्यायाम करता हूँ और उसी कड़ी में आप लोगों के सामने मैं आया हूँ। जो है उसी 2 घंटे के बीच में मैंने कहा आप लोगों को कुछ टिप्स दे देता हूँ जिससे आपका पाइल्स ठीक हो जाए। तो ये जो है पाइल्स आपका एकदम बढ़िया हो जाएगा, आप उससे राहत पा जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेगा। और मैं कम से कम 30 तरह के दंड प्राणायाम योग आसन व्यायाम डेली करता हूँ, प्रतिदिन 2-2 5-5 बार, 10-10 15-15 20 बार, और 2 मिनट 5 मिनट से लेकर के जो है 10 मिनट तक मैं 30 तरह का डेली करता हूँ। और इसी तरह से 5-6 सालों से करता आया हूँ। और ये सब कैसे हो गया? सिर्फ एक ललक कि हमको अपने शरीर को ठीक रखना है। अगर आप अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हैं तो ये सब आपको करना पड़ेगा, और नहीं तो शरीर आपका साथ नहीं देगा। जिस तरह से टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी चल नहीं पाती, वैसे ही जीवन पंचर हो जाएगा। आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई आएगी, तरह तरह की बीमारी पकड़ लेगी, और पाइल्स तो बहुत परेशान करने वाला है। और सभी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया पेट को आप ठीक रखिए, दायरे में खाइए, दायरे में पीजिए, और ज़्यादा मत खाइए पीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए मेरे शरीर में पसीना होना शुरू हो गया है, और इतना पसीना होता है कि पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है, एकदम भीग जाता है, टपकने लगता है पसीना। तो इस तरह से बैठ जाएंगे। मैं ये पद्मासन में बैठा हूँ। अगर आप लोगों से पद्मासन में नहीं बन पा रहा है तो सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, और बैठने के बाद
ये हाथों को सामने कर लेंगे जैसे भी होता है, लेकिन हाथ सामने रहेंगे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी। और फिर उसके बाद ये गुदा और मूत्रेंद्री, यानी कि जिस भाग में फिस्टुला है, और ये आपका जो है मूत्रेंद्री जननेंद्री को ऊपर की तरफ आकर्षित करेंगे। ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस को बाहर निकाल करके रोकेंगे। देखिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ कि 3-4 दिन में आपको राहत मिल जाएगा, 10-15-20 दिन में आपका ठीक होने लगेगा और 2-3 महीने में ठीक भी हो जाएगा। जो आप इलाज कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं, जिस उपाय को आप कर रहे हैं, आपसे निवेदन है, आग्रह है, उसको छोड़िए मत। लेकिन मेरे इस प्रयास को भी थोड़ा आजमा करके देखिए मेरे बड़े भाई, कैसे आपका बहुत ही कम प्रयास, कम मेहनत में और बहुत ही जल्दी कैसे ठीक हो जाता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पाइल्स ठीक होगा। ये देखिए मैंने जननेंद्री और गुदा को, मल द्वार को ऊपर की तरफ ऐसे अंदर की तरफ आकर्षित किया है, खींचा है, और उससे आप करेंगे तभी आपको लगने लगेगा कि हमको राहत मिल रही है, क्या अच्छा महसूस हो रहा है क्या। फिर देखिए अभी पसीना टपकने लगे हैं मेरे शरीर से, और टपकता ही नहीं, पूरा एकदम एक हल्की सी धार चल जाती है पसीना का। जैसे गर्मियों में बहुत मेहनत करते हैं तो लोगों के शरीर से ऐसे चल देता है पसीना, वैसे ही मेरे शरीर से शुरू हो गया है। और ये सब कठिन परिश्रम का फल है। मैंने बहुत पूर्व में कठिन परिश्रम किया है शरीर को बनाने के लिए। मेरा 89 किलो वजन था, खूब भारी भरकम पेट था, लेकिन अभी देखने से लग रहा होगा आपको कि पेट ठीक ठाक है। इससे पाइल्स आपका बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ये और इस उपाय के साथ साथ आप ऐसी चीजें खाएंगे कि जिससे आपका पेट साफ रहे। एक बार लेटरिन जाएं और लगे कि मेरा पेट पूरा खाली हो गया। अगर बहुत से लोग एक बार नहीं जाते हैं, दोबारा भी जाते हैं, तो बहुत से लोगों के एक बार में तो नहीं होता है, लेकिन दोबारा भी नहीं होता। तो ये सब खाने पीने की गड़बड़ी है। ज़्यादा तला भुना मसालेदार ना खाएं, ज़्यादा मिर्चे का उपयोग ना करें, और लाल मिर्च तो बिल्कुल नहीं खाना पाइल्स फिस्टुला वालों के लिए। वो तो पूरा एकदम समझिए कि साक्षात जहर है, वो बहुत नुकसान करता है। तो इस तरह से आपका पाइल्स फिस्टुला ठीक हो जाएगा। और इस वीडियो के साथ मैं आपसे एक विनती और करूंगा कि अपने पेट को साफ करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध रहेगा और कोई भी बीमारी आपके अंदर आने से डरेगी। नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।